तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी एस नैक्सेवर। दोस्तों, एक थरा गांव में मुझे सूचना मिली थी और इस सूचना पर मैं आ गया हूँ दोस्तों, एक थरा गांव में दोस्तों। और यहाँ मैंने इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया है दोस्तों, और मैं निकाल के दिखाता हूँ। इस सांप को बाहर ले चलते हैं और इसकी जो है यहाँ जो है, हाँ तो दोस्तों इसको बाहर निकल के चलता हूँ मैं। मेरे मोबाइल को पकड़िए इस तरीके से, ऐसे ही पकड़ना, ठीक है। तो दोस्तों इस सांप को मैं बाहर लेकर के चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आ जाएगा कहाँ। ऐसा तो बैठ दिखाई। तो ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे तभी बन पाएगी। हाँ तो दोस्तों वही था इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। गांव की भाषा में इसको कहा जाता है काला सांप, और इसको हिंदी में भारतीय नाग, सेंट बैग नाम इसका नाजा है दोस्तों। और इसको खरीस भी कहा जाता है। एक नाम इसका पलटू भी है, और इसको गेहूहन भी कहा जाता है एक नाम से बिहार में। दोस्तों इसके 2-4 से नाम होते हैं। यदि ये सांप किसी को काटता है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों? अपने झाड़ फूंक ओझा गुनी के चक्कर में जाते हैं आप, तभी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य है, यहाँ बैठ के बनाइए। हमारा दोस्तों मेन उद्देश्य है, जब भी आपको सांप काटे आपको जिला हॉस्पिटल ही जाना है, यानी कि किसी के झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्तों ये सांप आपको जब भी काटे आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, यानी किसी मंत्र ओझा गुनी तांत्रिक बाबा ढोंगी के चक्कर में नहीं पड़े कभी भी, नहीं तो आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों समझ पा रहे हैं? ये वो सांप है कि इसके अंदर एंटी वेनम जो इंजेक्शन होता है उसी से आपकी जान बचाई सकती है। ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम से लेस होता है दोस्तों, तो हमारे नर्वस सिस्टम को डेथ करता है। सबसे पहले जब ये सांप काट जाए तो इसका बचने का समय होता है वो लगभग 45 मिनट होता है। यदि 45-50 मिनट आपने गंवा दिया तो मान के चलिए मैंने अपने घर के व्यक्ति को गंवा दिया, फिर आपको वो व्यक्ति लौट करके नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये वो चीज़ है। हमारे भारत में लगभग सांपों की 300 प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से 95% सांप जहरीले होते हैं, बाकी 5% सांप जहरीले नहीं होते। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग मुरैना जिला के अंतर्गत 2 से 3 ही सांप जहरीले पाए जाते हैं, यानी कि स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन क्रैच और रशियन वाइपर। ये 2 से 3 प्रजाति हमारे यहाँ जहरीली होती है दोस्तों, बाकी जहर नहीं पाया जाता सांपों में। दोस्तों आप लोग कहते हैं कि वहाँ बाबा पे जाइए, वहाँ जो झाड़ फूंक करता है वहाँ जाइए, उनको बढ़ावा देने वाले आप ही व्यक्ति हैं कि कोई बगैर जहर का सांप काटता है और आप वहाँ चले जाते हैं तो ठीक होना ही होना है, और उसको ठीक करोगे जो खरा आ जाता है। तो बाकी जो सांप काटते हैं तब भी आप वहीं जाते हो, लेकिन ये सांप आपको काटेगा, आप उसके पास जाएंगे तो आपको सीधा बोल देगा भाई साहब यहाँ आने में आपको देरी हो चुका है, लेट हो चुके हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल जाइए। जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब तक आप खत्म हो चुके होंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को समझाना, बताना कि ये कितना घातक जीव है। जी बिल्कुल सीधा हॉस्पिटल। और आप कह रहे थे कि सांप मुझे नहीं काटा है, मुझे कई बार सांप काट लिया है मेरे को। ठीक है बिल्कुल हॉस्पिटल मेरा उसमें वीडियो भी बड़ा हुआ है। दोस्तों जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत दोस्तों मैं आ चुका हूँ थरा गांव में। ये थरा गांव हमारे अंबा तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है दोस्तों, अंबा तहसील जिला मुरैना में।
तो दोस्तों मैं यहाँ कई सारे रेस्क्यू कर चुका हूँ और हमें पता नहीं इनका नंबर, मेरा नंबर इन्हें पता नहीं कहाँ से मिला और कैसे मिला। तो दोस्तों ये जो जीव है, आपको सांपों में, सबसे सांपों में इसी से बचना है। ये सांप हो गया, और आपको ये बता दूं कि पूरा ब्लैक होगा और इसके ऊपर डबल धारी होंगी वाइट वाइट करके, और उस सांप से बचना है, समझ रहे हैं। आपके खरा के एक डॉक्टर थे, कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसको कॉमन करेक्ट जो सांप था उसके काटने से। तो हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को समझाना, बताना, जीवों को ना मारे। ये बेजुबान है, बेजुबानों को बचाए रखें, ये पर्यावरण के मित्र हैं। पर्यावरण बचेगा तो हम और आप सभी बचेंगे, समझ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है सांपों को बचाना, और सांपों को बचाना। देखिए सांपों को, ये लोग, ये सांप जो होते हैं इनको कभी सुनाई नहीं देता है, ये दूध नहीं पीते हैं, इनका मुख्य भोजन होता है चूहा, छिपकली, मेढक, ये सब इसका भोजन होता है। तो दोस्तों ये छिपकली या चूहा के चक्कर में घर में आया होगा, छिपकली ये काटने के चक्कर में, देख रहे हैं आप इधर उधर खिसक रहा है ना, ये छलांग मार सकता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो हाँ काटा हुआ है। मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा अपना। हाँ तो ये जो है ना, ये देखिए, ये जो है, ये जो बीन नहीं सुन पाते हैं, इसका बीन का उद्देश्य होता क्या है, बीन का उद्देश्य होता क्या है। आप सफेरे लोग जो होते हैं और जो कहते हैं कि मैं बीन बजाऊंगा तो ये सुनता है, लेकिन बीन को सुन नहीं पाता है। ये होता क्या है, यदि सफेरा इसके सामने जो भी बोलता रहेगा, बकता रहेगा, इसको सुनाई नहीं देगा। जब बीन वो बजाएगा, बीन को ऐसे ऐसे हिलाता डुलाता है, तो ये क्या देखता है कि मुझे ये मारना है, इसकी निगाह इसके ऊपर है, समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं, तो ये बीन है अभी इसके लिए, ये मान के चलिए आप, इसको सुनाई नहीं देता है, समझ रहे हैं। ये उसके लिए अभी, ये इसके लिए बीन बन चुका है, समझ रहे हैं। ये देखिए, मैं इधर तक घूमूंगा तो इसको ऐसा लगेगा कि हमें कोई मार ना दे, देख रहे हैं। बड़े बड़े सांप भी यार आपको काट लेते हैं। हाँ कई बार खतरा हुआ है मेरे साथ में, और होते भी रहता है। तो आपको डर नहीं लगता है? देखिए अब मैंने इस चीज़ का ट्रेनिंग प्रशिक्षण किया हुआ है, तो हमें तो डर क्या लगेगा, क्योंकि अपन को तो बेजुबानों की दुनिया में ही रहना है। और जो लोग खेती किसानी करने वाले हैं उनको खेती किसानी करनी है, सर्विसमैन है सर्विसमैनी करनी है, समझे। जो हर किसी को अपने अपना काम करने का अनुभव भी होता है। तो ये है, मेरा डब्बा ला दीजिए और एक बार सभी को घूम के दिखला दें, आप लोग सभी को दिखला दें। आइए आपको मैं बता देता हूँ। अब इसके अंदर जहर, ये देखिए, इसके जो वाइट करने के दांत होते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए रुकिए एक मिनट, इसके जो वाइट करने के दांत होते हैं, जहर वाले दांत, वो दिखाता हूँ भैया, थोड़ा नजदीक से देखिए। आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दांत, इसके ये दांत है जो, और इधर से ये दांत है, ये यही इसके जहरीले दांत होते हैं। तो ये तोड़ दोगे आप? नहीं, हम तोड़ेंगे नहीं इसको, ये हमें जैसा है वैसा ही छोड़ना है हमको। ये देखिए, ये दबा रहा है ना, जैसे ही दबाता है तो ये जहर छोड़ता है। अच्छा, हाँ ये इसके दांत है, ये देखिए। अच्छा, तो जहर अंदर से छोड़ेगा। हाँ ये दबाएगा वैसे ही जहर छोड़ता है। बाकी इसके जो खाना खाने के दांत होते हैं वो 100 से 100, 150, 280, 180 तक 200 दांत पाए जाते हैं। तो जहर के जो विष है दांत, जो ये 2 हैं इधर वाले, इसी से व्यक्ति को मौत की नींद सुला लेता है। अच्छा दोस्तों सांप काटने से होता कुछ नहीं है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो भी हमारे हाथों के कारण, हमारी समझदारी की होशियारी के कारण, क्योंकि लोग जो है लेकर के कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल। दोस्तों मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। नहीं, तो दोस्तों
मेरी नकल करने की कोशिश आप लोग ना करें, नहीं, कभी भी खतरा हो सकता है। खतरा हो जाएगा। नहीं, आइए इधर आइए, इधर इधर से। तो दोस्तों मैंने फाइनली इस सांप को थरा गांव में जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था उनसे भी रूबरू कराता हूँ। ये इस गांव के सभी व्यक्ति हैं और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था वो आ जाएं। आइए सर, अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? ये ब्रजमोहन सिंह जी हैं और ये थरा गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हमारे अम्बा तहसील के अंतर्गत। दोस्तों इन्होंने 2-3 बार मुझे फ़ोन किया था और मैं इस फ़ोन के माध्यम से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इस लोकेशन पर इनके घर में, और वहीं से मैंने इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को, बेबी है यानी कि बच्चा है, उसको मैंने रेस्क्यू किया है। दोस्तों इस डब्बे में मैंने इसके लिए होल कर लिए हैं जिससे ये ऑक्सीजन लेता रहेगा। दोस्तों फिर मैं इसको चलता हूँ अपन बेजुबानों की दुनिया में लेकर जंगल झाड़ियों में, वहाँ इसको रिलीज कर दिया जाएगा और ये अपने अनुकूलित वातावरण में चले जाएगा, वहाँ इसका जीवन यापन होता रहेगा। दोस्तों हमारे पर्यावरण का बचना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोग अंधविश्वास से हटें, शिक्षा से जुड़ें और साइंस को देखें, साइंस को पढ़ें। दोस्तों हमारा साइंस ही सब कुछ कर सकता है भारत के, और ये ढोंगी लोग हैं जो सफेरे लोग हैं वो आपको कुछ नहीं कर सकते। बेला फुसला करके आपसे भिक्षा मांगने की कोशिश करते हैं, पैसे लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यही सांप इस घर में था और इन्होंने देखने के बाद ये सांप इसके घर में चला गया था। जब सफेरे लोग आते तो आपको वो गुमराह कर देते कि यहाँ सांप नहीं है और चला गया है। और दूसरी बात होती ये है कि सफेरे लोग आते हैं तो आपने कभी लोवर और पैंट में नहीं देखे होंगे उनको, वो तेमद लांग करके ही आते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, उनके यहाँ एक पहले से जेब होती है इसके बीच में, यहाँ वो सांप एक एक्स्ट्रा रखे रहते हैं वो लोग। तो वो सांप अगर ये यहाँ खड़े होते और वो सांप अंदर ज़्यादा सफेरे तो अपने सांप को छोड़ करके उसी को पकड़ लेता, आपको डरा देता बहुत बुरी तरीके से। फिर वो पैसे की मांग करता, 1000, 500, 200 जो भी मिलता देते ही उसको, हमसे 1000 रुपये से लेके कम नहीं लेके जाते। उसका वो उनका पेट पालन है। उनका कहना ये है कि हमारा पेट नहीं होता तो हमारा तुम्हारा भेंट नहीं होता। तो दोस्तों सफेरे के चक्कर में कभी ना पड़े, उससे जड़ी बूटी न खरीदें, उनका सांप गले में नहीं डालें कभी भी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। देखो